हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो विद्युत किस चीज़ से उत्पन्न हुई है ये जानना ज़रूरी है विद्युत को जानने से पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से ओरिजिनेट हुई है पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, ये जो टर्म दिख रही है चार्ज यानी आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी कि एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं। तो देखिए, अगर दो सेम चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं यानी सजातीय चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। और अगर दो अलग अलग चार्ज हैं, विजातीय चार्ज हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसे आप ऐसे जान सकते हैं कि मान लीजिए आपको रोज़ एक ही तरह का खाना दिया जाए, तो आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे और उस चीज़ से दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग तरीके का खाना दिया जाए तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आपको सेम चार्ज सेम खाना दिया जाए तो आप उससे दूर जाएंगे। इसी तरह अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अब आगे। चार्ज हमने देख लिया क्या होता है, और चार्ज के फ्लो करने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि जब आवेश घूमेगा किसी सर्किट में तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखते हैं कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो देखिए, ये एक सर्किट है, ये क्या है, तार है, और तार में ये जुड़ी हुई है बैटरी। ठीक है, अब देखते हैं, जब तार में बैटरी जुड़ी हुई है, हमने स्विच ऑन कर दिया, तो ये जो सर्किट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये तो अब देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस दिशा में जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमने ये माना कि जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहे, ऋणात्मक से धनात्मक, चलिए देखिए, अब देखते हैं कि करंट की दिशा क्या है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। अब देखो, हमने ये एक तार लिया और इस तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का धनात्मक पॉइंट है और ये इसका ऋणात्मक पॉइंट है, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल किस तरह से बिहेव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे यानी इस दिशा में जाएंगे, और फ्लो करके इस दिशा से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। अगर हम बैटरी को ऑन कर देंगे यानी स्विच ऑन कर देंगे, सर्किट ऑन कर देंगे। ठीक है, अब ये माना कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से उल्टी होगी, यानी विद्युत धारा विपरीत बहेगी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी दिशा से। क्यों बहेगी, ऐसा क्यों माना? क्योंकि जब विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन हुआ था या विद्युत धारा प्रचलन में आई थी, इसकी खोज हुई थी, उस समय इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। तो इसलिए जो हमने माना कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि जो पॉजिटिव हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से उल्टी होएगी। तो हमने ये माना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव दिशा में बहता है, यानी कि पॉजिटिव माना गया।
देखिए अब सर्किट से जानते हैं। ये सर्किट है, जो ये तार है, ये मेटल का वायर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। अब देखिए, तो इसमें हमने लगा दी एक बैटरी, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो और नेगेटिव टर्मिनल किस तरह से बिहेव करेंगे, तो देखते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल्स है उससे इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये किस दिशा में जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि जो करंट की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा से विपरीत होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में बह रहे हैं तो जो हमारा करंट है वो इस दिशा में आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जा रहे हैं ऐसे, तो जो हमारा करंट है वो आएगा ऐसे। अब ऐसा क्यों लिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके विपरीत क्यों लिया गया है, क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की खोज हुई थी उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने उसे पॉजिटिव कंसीडर किया, माना पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव माना तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन से उल्टी होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है। जो आई है यानी कि करंट है वो बराबर होता है नेट चार्ज फ्लो इन टी टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है, जो चार्ज किसी सर्किट में फ़्लो हुआ, कितना चार्ज उस सर्किट में हमने फ़्लो करवाया वो उसका क्यू हो जाएगा, और कितने समय में वो चार्ज उसके अंदर फ़्लो किया वो उसका टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, और जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अब कूलम और चार्ज में क्या रिलेशन है, जैसा कि हमने पहले बताया, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और आई क्या है, करंट। तो आई की वैल्यू क्या है, एम्पियर, यानी 1 एम्पियर यूनिट के हिसाब से, और क्यू की वैल्यू क्या है, कूलम इसकी यूनिट होती है, तो 1 कूलम, और टाइम कितना होता है सेकंड में, तो 1 सेकंड। तो ये हमारे पास ये आ गया 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, या हम कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो चार्ज है वो सिर्फ एम्पियर में ही नहीं नापा जाता, कि जो चार्ज है वो बहुत छोटी क्वांटिटी में भी फ़्लो होता है, जो 1 एम्पियर से भी कम होती है। तो उसे हम जो टर्म कंसिडर करेंगे वो होगी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ -3 एम्पियर, यानी बहुत कम। 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी 3 गुना हो गई। और ये जो होती है ये हो जाएगी आपकी, देखिए जो मिली एम्पियर होती है, तो जो मिली एम्पियर होती है वो होती है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। क्योंकि 1 एम्पियर से भी कम चार्ज फ्लो होता है, तो उस चार्ज को रीड करने के लिए कि जो 1 एम्पियर से कम चार्ज फ्लो हुआ वो हम कैसे रीड करेंगे, तो वो हम करेंगे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। और जो अमीटर होता है वो करंट को मेज़र करने के काम में आता है। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, जिससे हम विद्युत धारा के प्रवाह को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये एक सर्किट है, ये बल्ब लग रहा है, ये बैटरी, ये की जिससे ऑन ऑफ किया जा सके वो की, और ये विद्युत धारा की प्रवाह है। तो अब ये देखिए ये अमीटर लग रहा है, तो जब हम की ऑन करेंगे इधर से तो क्या होगा कि करंट बहेगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। तो जब फ्लो ऑफ करंट होगा तो वो अमीटर में आ जाएगा कि हमने कितना फ्लो करवाया है करंट का।
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या टर्म्स हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर। अब एक बात बताइए कि जैसे एक ट्यूब है, नलिका है, उसके अंदर पानी है और उसको हमने सीधा रख दिया, ठीक है। अब क्या वो पानी बहेगा? सोच के देखिए, जब वो एकदम सीधी सरफेस पे रखी है ट्यूब पानी से भरी हुई, तो क्या वो पानी बहेगा? नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि वो सीधा रखा है तो उसमें से फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ट्यूब को हम टेढ़ा रख दें तो उसमें क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, यानी दाब डिफरेंस जनरेट होगा, प्रेशर यानी दाब। तो जो पानी का फ्लो है वो होने लग जाएगा। तो इसी तरह जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के सिर्फ होने से नहीं बहता। पानी तो था हमारे पास, लेकिन वो बहा क्यों नहीं? क्योंकि उसमें प्रेशर डिफरेंस नहीं था। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे हमारे पास, लेकिन वो उनका फ्लो करवाने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस था। तो जो पानी का प्रेशर डिफरेंस होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो उसमें डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है।